सभी किसान मित्रों को मेरा पहले तो राम राम। मित्रों, मैं विपिन बर्वे पीटी एग्रो फार्म्स सनाव से हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं सब्जियों की खेती कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं, सब्जी की खेती या अन्य किसी भी कृषि में बहुत सारे चैलेंजेस आज के समय में हैं। वो सारे चैलेंजेस को मैंने भी फेस करा है जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पहले जब ट्रेडिशनल खेती हमारी होती थी तो हम लोगों ने ज़मीन में देते ज़्यादा थे और लेते कम थे। हमारे घर में गोबर का खाद उपलब्ध होता था, बहुत सारा हमारे पे घास होती थी जिसको हम खेत में ही छोड़ देते थे और हमारी ज़मीन हमेशा उपजाऊ बनी रहती थी। समय के परिवर्तन के साथ में बहुत सारे उत्पादन लेने के दौड़ में हम सभी शामिल हुए और उसके साथ ही हम लोगों ने उसमें फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल्स का उपयोग अंधाधुंध उपयोग शुरू हुआ। हम लोग भी उसमें उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ज़मीन का जो एक माइक्रोफ्लोरा होता है वो बिगड़ा। ज़मीन का माइक्रोफ्लोरा जो बिगड़ा उसकी बात करेंगे तो क्या हुआ है कि हम ज़मीन में कार्बन की मात्रा लगातार कम करते गए क्योंकि हम लोगों के पास पशुधन नहीं बचा। केमिकल हम देते रहे लेकिन जो गोबर खाद और नहीं देने से ज़मीन हार्ड होती चली गई, कठोर होती चली गई। धीरे धीरे ये हुआ कि पहले ज़मीन का ऊपर का हिस्सा कठोर हुआ, फिर उसके नीचे का हिस्सा कठोर हुआ, फिर उसके नीचे का। अब ये होने लगा कि जब 25 HP ट्रैक्टर में जो काम होता था वो 75 HP में हो रहा है क्योंकि ज़मीन कठोर हो चुकी है। साथ ही उत्पादन लगातार कम होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का जब अध्ययन किया गया तो ऐसा क्यों? मित्रों, मैंने भी ज़मीन से अधिक उपजाऊ और ज़मीन का हमारी भूमि का एक जो माइक्रोफ्लोरा बना रहे या ज़मीन में उपजाऊपन बना रहे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ दे सकें, ऐसा मैंने विचार करा। और इसके बारे में मैंने अलग अलग जगह जाकर इसके बारे में बहुत सारी मीटिंगें अटेंड करी तो जब पता चला कि ज़मीन में कार्बन की मात्रा ख़त्म हो रही है और जो कार्बन का परसेंटेज है कहीं कहीं जगह तो वो 0.2, 0.3 ऐसा बचा है। तो ये ठीक नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं, हम उसको कुछ दे नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों पे विचार करने के बाद में मैंने कुछ चीज़ें देखी कि ज़मीन में क्या होता है। पहला जो सबसे ज़रूरी तत्व है वो है कार्बन, जो कि हम दे नहीं पा रहे हैं। कार्बन की मात्रा कम होगी और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा उपयोग होगा तो ज़मीन का EC बढ़ेगा, pH बढ़ेगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है ज़मीन कठोर होगी। कठोर होने के साथ में उसमें पानी का जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाएगी, पानी को वो पकड़ के नहीं रखेगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएगी ज़मीन में। अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या? तो इन सब चीज़ों का जो एक सॉल्यूशन मुझे मिला है वो है सॉइल चार्जर बैग का लिक्विड स्लरी जिसको हम कहते हैं या लिक्विड कहेंगे, उसका उपयोग किया है मैंने। मेरे मित्र जो कि बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के हैं उनको ये कहूँगा मैं, उनके लिए शब्द महन भाई हैं, महन भाई पाटीदार हैं अंजड़ से। इनके लिए शब्द इसलिए मैंने कहा कि खोजी प्रवृत्ति के हैं। ये जब से मतलब इनसे मेरी मुलाकात हुई, हमेशा कुछ कुछ नया इनके दिमाग में भी चलता रहता था कि हम कैसे ज़मीन को अच्छा बनाएं, कैसे हम लोगों को कुछ दे पाएँ। तो जब इस पर चर्चा हुई तो एक सॉइल चार्जर बैग का लिक्विड स्लरी जिसको हम कहते हैं या लिक्विड कहेंगे, उसका उपयोग किया है। और उसमें हम लोग अभी मैंने पिछले 3 साल से उसका उपयोग कर रहा हूँ। मैंने जब मेरी ज़मीन उसको डालना चालू करा है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कैसे बनाया। हम लोग उसमें कुछ गौमूत्र, कुछ गुड़, कुछ मात्रा में गोबर और कुछ बैक्टीरियास, एनारोबिक बैक्टीरियास होते हैं जो कि मुझे महीन भाई ने ही उपलब्ध करवाए हैं, वो सारे मैंने डाले। और डालने के बाद में उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, मेरी लैंड में ड्रिप से उसको छोड़ रहा हूँ। अब एक प्रश्न ये आएगा कि इसका उपयोग क्या, इसको छोड़ने का फ़ायदा क्या? मित्रों, इसका फ़ायदा ये है कि अभी हम जैसे बात करते हैं, ज़मीन हमारी कठोर हो गई है, ऊपर की 6 इंच की लेयर हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन 6 इंच के बाद जब हम जाते हैं ज़मीन के अंदर तो बहुत कठोर है। उसमें pH बढ़ा हुआ है, उसका EC बढ़ा हुआ है, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। इस कारण से क्या होता है, प्रोडक्शन कम मिलता है हम लोगों को। क्या होता है कि जब हम सॉइल चार्जर है A to Z जो हम लोग अभी डिकम्पोजर हमने लगाया है, इसका जब लिक्विड हम छोड़ते हैं तो इसमें होता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है और ऊपर की 6 इंच, ऐसा मेरा मानना है कि ऊपर ज़मीन की जो 6 इंच की लेयर है उसको वो उसमें वो रहता है और उसमें वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। चूँकि ज़मीन नीचे हार्ड है और नीचे एनारोबिक बैक्टीरिया ही काम करता है, तो जब हम ये इसको छोड़ते हैं तो ज़मीन की 6 इंच के नीचे, मतलब 6 इंच से नीचे जब जाएंगे तो जब ये सॉइल चार्जर बैग का और ये नीचे 1 फीट तक 1.5 फीट तक ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही आपकी ज़मीन की अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपका सारा माइक्रोफ्लोरा तैयार होना शुरू हो जाएगा, आपके केंचुए ज़मीन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे, आपके अच्छे बैक्टीरिया आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़मीन नीचे हार्ड जो हो रही वो हार्ड कम हो जाएगी, साथ में भुरभुरापन आ जाएगा, कार्बन की मात्रा जो आपको बहुत ज़रूरी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, रूट्स को फैलने के लिए मौका मिलेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हमें देखना चाहिए। हमें आप किसी और को कहने पे मत जाइए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कुछ किसी के कहने पे मत जाइए, आप खुद पहले लगा के देखिए। यदि आपको 1 एकड़ में इसका फ़ायदा मिलता है तो आप अपने आगे की ज़मीन में भी इसको बढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम लगा के नहीं देखेंगे जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। मेरे साथ में महेंद्र भाई हैं ही जैसे खड़े हुए हैं। महेंद्र भाई ने इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च करा है, काफ़ी कुछ इस पर उनके अलग अलग जाके उन्होंने इस पर बात करी है और उसमें क्या बेहतर बैक्टीरिया हम डालें और किसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, कौन कौन से इसमें हमें अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, वो सारा इन्होंने इस पर रिसर्च करा है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरी फसल मेरे पीछे आपको दिखेगी कैसी है और आप लोग खुद ही देखकर इस पर चुनाव करिए। धन्यवाद आपका।